भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास कैसे कब हुआ? देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा इंदिरा गांधी सरकार ने 1968 ईस्वी में की थी। किस ईस्वी में की थी? 1968 ईस्वी में। क्या था क्वेश्चन? फिर से आंसर बता। शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा इंदिरा गांधी सरकार ने 1968 ईस्वी में की थी। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964 से 66 पर आधारित थी। 1964 से 66 पर आधारित थी। दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा राजीव गांधी ने 1986 में की। राजीव गांधी ने 1986 में की। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने इसमें संशोधन किया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 से 88 में हुई। 34 वर्षों के बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, उसे नरेंद्र मोदी द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। अच्छा, पहली शिक्षा नीति कब आई थी? प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964 से 66 पर आधारित थी। दूसरी शिक्षा नीति घोषणा राजीव गांधी ने 1986 में किया और 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने संशोधन किया। 1968 में प्रथम राष्ट्रीय नीति की घोषणा इंदिरा गांधी ने किया। फिर ये जो 34 वर्ष बाद आया वो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 था, जिसे नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई 2020 को घोषित किया। नई शिक्षा नीति 2020 5+3+3+4 शैक्षिक मॉडल पाठ्यक्रम प्रणाली पर आधारित है। अब तीसरी नीति के कस्तूरी रंगन अध्यक्षता। तीसरी नीति के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट पर आधारित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया। क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय। जिसके प्रथम शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में किया था। 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा में सुधार हेतु हंटर आयोग का गठन सैडलर आयोग ने हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में और सैडलर आयोग का गठन 1917 में हुआ था। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? चार्ल्स ग्रांड 1792 को माना जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में किया गया था। देश का प्रथम खुला विश्वविद्यालय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद की स्थापना 26 अगस्त 1982 ईस्वी को हुआ था। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय, जिसे इग्नू कहा जाता है, की स्थापना 20 सितंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 को हुई थी।
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? 1988 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में की थी। देश का पहला आईआईटी संस्थान आईआईटी खड़गपुर की स्थापना 1951 में तथा सर्वप्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 ईस्वी में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में किया। भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 11 नवंबर को मनाया हुआ है। कोलकाता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण तथ्य। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायन विज्ञ अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल 1833 से 96 के पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट को खोजा। नोबेल पुरस्कार शुरुआत 1901 में का वितरण प्रति वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, स्वीडन तथा ओस्लो, नॉर्वे में होता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों भौतिकी, रसायन नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेरिजेश रिक्सबैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार रांगर फ्रिश एवं जैन टीन बर्जेन को प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद स्टोर्टिंग शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कारोलिंस्का चीरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर पहले एशियाई को गीतांजलि के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन 1930 थे। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9.0 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी हैं। इन्होंने 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते। नोबेल पुरस्कार के लिए किसी एक ही क्षेत्र में, चाहे कला हो, चाहे कोई भी, चाहे साहित्य हो, चाहे संगीत हो, में 3 तक तो हो सकता है, लेकिन 3 से अधिक संयुक्त विजेता यानी फर्स्ट नहीं हो सकता। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। 1974 में यह नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, जो कि 17 वर्ष है, जिसे 2014 का शांति का नोबेल मिला था। अब है नरेगा एवं मनरेगा। नरेगा का पूर्ण रूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 25 अगस्त 2005 को संसद में पारित होने के बाद 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया।
इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव से हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा एवं तैयार जीन त्रेंज बेल्जियम ने किया था। नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा किसने दी थी? जीन द्रेंज बेल्जियम ने दिया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को मिनिमम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है। इससे अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन ही काम करना शामिल है। प्रथम चरण 2006 से 7। इस योजना के अंतर्गत देश के 27 राज्यों के 200 जिले तथा द्वितीय राज्य चरण में देश के 130 जिले शामिल किए गए थे। तीसरा चरण में 1 अप्रैल 2008 को देश के शेष 274 जिले शामिल किए गए। वर्तमान में देश के 641 जिलों में यह योजना अप्रैल 2008 से लागू है। वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दी जाती है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात 60:40 है। मनरेगा का गठन मिहिर शाह कमेटी द्वारा हुआ है। वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा है। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई ग्राम पंचायत तथा लाभ प्राप्तकर्ता परिवार है।